तो आज हम एक वेदर ऐप बनाने वाले हैं। ये पहले भी मैंने बनाई थी लेकिन मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, तो आज हम उसको एक्सप्लेनेशन के साथ बनाने वाले हैं और होपफुली आपको उसकी समझ आएगी। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए दो फंक्शंस। मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ पाईचार्म में। ये पुराने प्रोग्राम को निकालते हैं। पहले जो मैं इंपोर्ट करूँगा, हम BS4 एक मॉड्यूल है, उससे ब्यूटीफुल सोप को हम इंपोर्ट कर लेंगे। ये क्या करता है, इसको आपने, अगर मेरे ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अगर आपके इंस्टॉल नहीं है तो आप टर्मिनल पे जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए जो कमांड है वो पिप इंस्टॉल BS4 है। इसको आप एंटर मारेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरा हमें जो मॉड्यूल चाहिए वो है रिक्वेस्ट। इसको भी अगर आपने डाउनलोड करना है, अगर आपके इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको भी पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इससे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा एक कमांड लिखता हूँ और बाद में उसको आपको बताता हूँ। जल्दी से मैं लिख लेता हूँ, काफ़ी बड़ी है, हमें कॉपी करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ हेडर्स का। तो यहाँ मैंने एक कमांड लिखी है। वो कमांड क्या कर, इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लूँ। इस कमांड में मैंने हेडर रखा है और उसमें मैंने यूज़र एजेंट दिया है। तो यूज़र एजेंट, ये काफ़ी अजीब सा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली जब हम किसी भी आपका ब्राउज़र होता है उससे डाटा गेट करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको यूज़र एजेंट एक देते हैं। तो यूज़र एजेंट अगर आपने देखना है तो आप यहाँ पे जाएं, आपको यूज़र एजेंट मिल जाएगा और यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं आपकी। से ये आपका आईफोन वगैरह के लिए है। दिस इज़ फॉर ब्लैकबेरी, मोजिला, लिनक्स। तो ये आपको डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती हैं। यहाँ आप अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल पे भी आपको डिफरेंट उसके, तो इसमें आपके पास एक वेबसाइट है जो है आपकी useredit.net। वहाँ से आपको ये कोड मिल जाता है। तो आपने ये कोड लेके, तो आपने ये इस कोड को इधर हेडर में लिख लेना है। उसके बाद हम एक फंक्शन बनाते हैं, डेफ वेदर सिटी। अब इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले हमें नेट सर्च पे देखना है कि हम सर्च कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं सिटी, और यहाँ पे जो भी आप सिटी देंगे वो उसके साथ आपको एक स्पेस बार दे देगा और उसके साथ आपको प्लस का साइन भी मिल जाएगा। इससे क्या होगा, अगर आपने कोई स्पेस वगैरह दे दी उसके नाम में तो उसमें प्लस का साइन ऐड कर देगा। वो क्यों, हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये इसलिए कर रहे हैं, वो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट जो आपकी कमांड है उसमें बताते हैं। अगर हम गूगल पे जाते हैं और गूगल पे कोई भी वेदर सर्च करते हैं, जैसे हमने लाहौर का वेदर सर्च किया है, तो आप इधर सर्च बार को गौर से देखोगे तो यहाँ पे आपको जो सिटी है उसका नाम और साथ प्लस लिखाया हुआ मिलेगा। तो जब आप वेदर सर्च कर रहे हो, से लाहौर वेदर, तो मैं यहाँ पे लाहौर वेदर लिख लूँ या मैं यहाँ पे लाहौर वेदर लिख लूँ, से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, अजीब सा कोड है। तो मैं लिख रहा हूँ google.com सर्च और आगे क्वेश्चन इक्वल टू लाहौर वेदर। तो ये आपको वही चीज़ दे रहा है। तो अगर आपको किसी भी ब्राउज़र से गूगल सर्च पे जाना है और आपने उसका वेदर करना है, तो अगर मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, उन स्पेसिस में वो प्लस ऐड कर देगा। से मैंने सिटी का नाम लिखा न्यूयॉर्क, तो मैं न्यू लिखूँगा, फिर स्पेस दूँगा, फिर यॉर्क लिखूँगा। ठीक है। तो यहाँ मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं इसमें दरमियान में प्लस कर दूँ तो ये मुझे वेदर दे देगा। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी लाहौर का वेदर निकाला है और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मुझे ये वाली कमांड से मेरा वेदर चल रहा है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया है, वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट डॉट गेट कर रहा है। और गेट वैल्यूज़ कहाँ से कर रहा है, एफ स्ट्रिंग में हम वही लिखेंगे जो हमने गूगल पे सर्च किया था, ये वाला। तो इसको हम उधर जाके पेस्ट कर देते हैं पाईचार्म में। तो अब हमें करना क्या है, जहाँ पे मैंने लाहौर लिखा है, क्योंकि सिटी का नाम मैं बार बार चेंज करूँगा, तो यहाँ पे मैं अपना वेरिएबल दे देता हूँ से सिटी। क्योंकि मैंने एफ स्ट्रिंग यूज़ किया तो मैं इसको एज अ वेरिएबल दे सकता हूँ।
ठीक है। तो अब जो भी इसको वैल्यू आएगी गूगल से ये सर्च करेगा और यहाँ पे वो उस वैल्यू को प्लेस करेगा जो मैंने यहाँ पे सिटी का नाम लिखा होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपली प्रिंट कर देंगे सर्चिंग इन गूगल, और जब तक ये अपना काम कर रहा होगा हम इधर प्रिंट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें गेट डाटा को गेट करना है अपने ये जो मैंने यहाँ पे सर्च किया। तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, सोप इज़ इक्वल टू ब्यूटीफुल सूप, और response डॉट टेक्स्ट इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और HTML को मैं इसमें से एज आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ। नेक्स्ट हम करेंगे, हम ये कमांड लेंगे, ये हमें लोकेशन देगी। अच्छा, अब ये कहाँ से मुझे मिल रहा है, सोप डॉट सेलेक्ट से ये वैल्यू मैं ले रहा हूँ, ठीक है, लोकेशन की, और उसके मैं एक्सटेंशन के बगैर ले रहा हूँ, ठीक है। तो गेट डेक्स और गेट स्ट्रिप ये वैल्यू लेगा, लेकिन ये मुझे कहाँ से पता चल रहा है ये कहाँ से आ रहा है। तो इसके लिए जो मेरे पास लोकेशन है, तो मैं अपने ब्राउज़र पे आता हूँ, तो यहाँ पे मैंने सर्च किया, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये HTML में लिखी हुई हैं, और इसके हर एक को उसने टैग कोई ना कोई दिया होगा। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो इंस्पेक्ट पे क्या होगा, ये आ गया। तो यहाँ से मुझे ये लोकेशन मिल रही है WOB लोकेशन। तो यहाँ से जब मैं यहाँ पे लाता हूँ तो यहाँ पे मुझे वेदर के ऊपर आप देखो ब्लू कलर में लिखा हुआ है। तो ये टैग मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो वो मुझे इस जो वेबसाइट आएगी उधर से इस डाटा को गेट कर लेगा। उसके बाद जो टाइम है उसके लिए मैं सेम कमांड लिखूँगा, और इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो इसके लिए WOB_DTS लिखा हुआ है डेट टाइम के साथ। और अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर पे जाता हूँ तो आप देखो WOB और TM लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करूँगा। मैं यहाँ पे सिटी का नाम शो करवाना चाह रहा हूँ जिसका मैं वेदर देख रहा हूँ, उसका टाइम, और अगर मैं ये भी प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं ये भी करवा सकता हूँ। ये मुझे वो शो कर रहा है WOB_DC के साथ। तो ये टैग्स को मैं यूज़ करूँगा _DC और बाकी जो भी टैग मैंने अभी आपको बताए हैं। तो अभी मैं 1 बाय 1 लिखता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूँगा डेट एंड टाइम का, तो #WOB_DTS लिखूँगा। तो ये मैंने इसको डॉट से पहले, ज़ीरो का मतलब मैं डॉट से पहले वाला ले रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपको .WOB_DTS भी मिल रहा है, तो वो आप सेकंड वाला नेगलेक्ट कर रहे हो जो उसकी एक्सटेंशन है, और शुरू वाला ले रहे हो हैश वाला। उसके बाद मैं वेदर कंडीशंस लूँगा WOB_DC से, तो इसको लिखते हैं। तो ये मेरी इंफॉर्मेशन आ गई। हम इस वेरिएबल में से सिलेक्ट कर रहे हैं इसको, ये जो टैग होगा उस पेज में, और उसका ज़ीरो ऑर्डर यानी फर्स्ट वाला हम पोर्शन ले रहे हैं, और उससे हम टेक्स्ट को गेट कर रहे हैं और उसको हम स्क्रैपिंग कर रहे हैं। हम वेदर की इंफॉर्मेशन लेंगे। वेदर यहाँ पे आपका ऐसा है, इंस्पेक्ट, तो ये मिल गया। तो हम ये वाला लेंगे, तो जो WOB_TM आता है ये आपका फर्स्ट इंडेक्स में आता है, तो हम इसी को ही लेंगे। तो मुझे ये मिल गया। अब जस्ट मैं इन सारों को प्रिंट कर दूंगा प्रिंट कमांड के साथ। तो मैंने लोकेशन को प्रिंट कर दिया, टाइम को, इन्फो को, वेदर को, और सारी चीज़ों को हमने प्रिंट कर दिया। अब हमारा फंक्शन कंप्लीट है। अब इसको हम कॉल करते हैं, से हम आपसे इनपुट लेते हैं सिटी को, और उसके बाद हम उस सिटी से इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि आप सिटी दो, यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया। तो जब आप सिटी का नाम दोगे तो उस सिटी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और सिटी में हम प्लस वेदर ऐड कर देंगे कि हम वेदर कंडीशंस चाह रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे वेदर लिख दिया तो मुझे यहाँ पे वेदर लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ यहाँ से। तो अब हम इस फंक्शन को चलाते हैं, देखते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो प्ले करते हैं, और सिटी नेम लाहौर हमने सर्च किया था, तो देयर यू गो। अब वो वहाँ पे वेदर बता रहा है। पहले हमने वेदर को पहले हमने प्रिंट किया था लोकेशन को, वो लाहौर वेदर आ गया आपका
क्योंकि लोकेशन में वेदर आ रहा है, हमने ऊपर सिटी लाहौर लिखा हुआ था। उसके बाद आपका फ्राइडे 10 PM आ रहा है, उसके बाद उसकी कंडीशंस आ रही हैं, और उसके बाद हमने प्रिंट किया था उसकी सिटी को, और साथ हमने सेंटीग्रेड लिख दिया था। तो कोई और सिटी को ट्राई करते हैं, से न्यू, लेट मी ट्राई माय होम टाउन। देयर यू गो। तो ये आपका वेदर है फ्राइडे 10। अगर हम किसी और टाइम जोन को सिलेक्ट करना चाहते हैं, ऐसे न्यूयॉर्क, तो आप गूगल पे सर्च कर रहे हो यार, गूगल पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। तो ये उसका वेदर आ गया और सारी चीज़ें आ गई। तो होप आपको समझ आई होगी, और लेक्चर